Hello everyone, this is our English class and today we will start our third poem, The Lotus. So it is written by Toru Dutt. Before starting this poem, I would like to give you an intro about the life of this poet. About the poet, born on March 4, 1856, died on August 30th, 1877. Toru Dutt is a well-known poet of India whose contribution in Indian writing in English is memorable. तोरू दत्त जो है पोएट रही हैं, बहुत ही जानी पहचानी पोएट रही हैं इंडिया की, जिन्होंने अपनी राइटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है और इंग्लिश के अंदर जो भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो काफ़ी यादगार है। Her father was a rich man of Calcutta. इनके पिताजी जो थे वो बहुत ही अमीर आदमी थे कलकत्ता के। Her mother had a deep knowledge of Hindu myths और इनकी जो मम्मी थी वो काफ़ी नॉलेज रखती थी हिंदू माइथोलॉजी के अंदर। This family was impressed by the glitter of the West and had embraced Christianity. ये जो फैमिली थी ये बहुत ज़्यादा चमक धमक से प्रभावित थी वेस्ट की और इसीलिए इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। बट तोरू दत्त हैड अ डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी। लेकिन तोरू दत्त जो थी उनको बहुत ज़्यादा लगाव था इंडियन एपिक्स और माइथोलॉजी से रिलेटेड। शी रीड द रामायण द महाभारत एंड द विष्णु पुराण एंड द भगवत गीता। इन्होंने पढ़ी है रामायण महाभारत विष्णु पुराण और भगवत गीता जो कि काफ़ी होली बुक्स हैं हमारे हिंदू रिलीजन की। Her imagination was shaped by these Indian classics. इनकी imagination जो है वो उनको जो भी इन्होंने लिखा है वो कहीं ना कहीं इन Indian classics से जुड़ करके ही है। Her literature abounds in the cultural heritage of India और इनका जो literature है यानी कि जो भी इन्होंने लिखा है साहित्य के अंदर वो कहीं ना कहीं हमारे देश के cultural heritage से मिलता जुलता है। About the poem, The Lotus is a small poem called sonnet. ये जो लोटस है ये एक छोटी पोम है जो जिसको हम बोलते हैं सोनेट। 14 लाइन पोम होती है ये। इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। दो तरह के सोनेट होते हैं, एक पेट्रार्कन होता है और दूसरा होता है शेक्सपियरियन सोनेट। तो बेसिकली ये पेट्रार्कन सोनेट है। एक पेट्रार्कन सोनेट जो है उसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं और वो ऑर्डिनेटली डिवाइडेड होती हैं एक ऑक्टेव यानी कि पहले 8 लाइन्स के अंदर डिवाइडेड होंगी और उसके बाद में जो बाकी की लाइन्स है यानी कि उसको बोलेंगे सेस्टेट जो कि 6 लाइन्स होती हैं। टोटल ये 14 लाइन्स पोम होती है, ठीक है। और इसका एक पर्टिकुलर थीम भी होता है, ठीक है। ये बेसिकली पेट्रार्कन सोनेट जो है ये पेट्रार्क के द्वारा नहीं किया गया था, ये उनके नाम पर रखा गया है। एक इटालियन पोएट थे फ्रांसिस्को पेट्रार्का, उनके नाम पर है ये और उन्होंने खुद ने ये इसे डेवलप नहीं किया था। सो लेट्स मूव ऑन। द लोटस हैज बीन अ फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस। अब जो कमल का फूल होता है वो एक फेवरेट फ्लावर होता है इंडियन देवी देवताओं का। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेसेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। विष्णु भगवान हो या लक्ष्मी माता हो, दोनों को ये फ्लावर बहुत पसंद है। In the present times, many prizes have been named after the lotus. और present time में काफी सारे prizes जो हैं उसका नाम लोटस के उस पे ही रखा गया है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक्सेट्रा। For Toru Dutt, the lotus is the most perfect flower regarding the combination of colors and appearance. Toru Dutt के लिए ये सबसे perfect flower है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा combination है colors का और appearance का, यानी कि ये बहुत ही beautiful दिखता है। The poet describes a dispute among flowers in the manner of beauty contest. अब यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रही हैं कि एक लड़ाई चल रही है फ्लावर्स के बीच में कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है। The rose and the lily are rivals to get the status of the best flower. अब रोज और लिली जो है वो आपस में एक दूसरे के राइवल हैं, दुश्मन हैं, जो बेस्ट फ्लावर की स्टेटस लेना चाहते हैं। But Flora, the goddess of flowers, chooses the lotus is a flower of supreme beauty because this flower retains in its whiteness of the lily and the redness of the rose. लेकिन जो फ्लोरा है यानी कि जो फ्लावर्स की देवी है उन्होंने चूज किया लोटस को सुप्रीम ब्यूटी के तौर पर, सबसे सुंदर फ्लावर के तौर पे, क्योंकि इस फ्लावर के अंदर वाइटनेस, लिली की वाइटनेस भी है और रोज की रेडनेस भी है। सो नाइदर द लिली नॉर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ना तो लिली ना ही रोज जो है वो बिल्कुल बराबर है लोटस की ब्यूटी के, कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो उसके कहीं स्टैंड नहीं करते।
Symbolically, the victory of the lotus is the victory of the Indian culture over the Western world, since the lily and the rose are the Western flowers. अब सिंबॉलिकली देखा जाए तो यहाँ पर जैसे लोटस की जीत हुई है उसी तरीके से इंडियन कल्चर की भी जीत होती है वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि लिली और रोज जो है वो वेस्टर्न फ्लावर्स हैं. So now let's move on to the poem, The Lotus. Love came to Flora, asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. अब जो यहाँ पर क्यूपिड है, लव उसके लिए बोला गया है, वो आता है फ्लोरा के पास में, जो गॉडेस है वेजिटेशन और फ्लावर्स की देवी है, उनके पास में आकर के बोलता है एक फूल के लिए, और बोलता है वो फूल जो है वो बिल्कुल सबसे अनडाउटेडली वो क्वीन होनी चाहिए, यानी कि वो सबसे सुंदर फ्लावर होना चाहिए. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. और लिली और रोज जो है वो काफी समय से, बहुत लंबे समय से क्या रहे हैं, राइवल्स रहे हैं इस हाई ऑनर के लिए, यानी कि इस सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर की जो कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर वो स्टेटस पाना चाहते हैं अनडिस्प्यूटेड क्वीन का. बार्ड्स ऑफ पार, यानी पोएट्स जो है पार के, हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने अपना पोम्स जो है वो गा दी हैं अपने अपनी हिसाब से. The rose can never, the rose can never tar like the pale lily with her Juno mine. But is the lily lovelier? Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower. अब यहाँ पे जो पोएट्स ने अपनी गा दिए हैं पोएम्स, उसके अंदर पोएम्स जो गाई हैं उनके अंदर बोला गया कि रोज जो है वो कभी ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि पेल लिली जो है वो जूनो माइन है. जूनो माइन इज एक गॉडेस है जो कि हमेशा ब्यूटीफुल रहती है, ठीक है, और उनकी अपीयरेंस जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली है. लेकिन क्या लिली लवलियर है? अब ये बात होती है क्या लिली प्यारा है? Thus between the flower factions rang the strife in Psyche's bower. इसीलिए ये जो फ्लावर फैक्शन है, यानी कि जो ग्रुप्स हैं फ्लावर्स के, उनके बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, क्वेरल चल रही है. इस चीज को सुनते ही जब पोर्ट्स ने अपनी बार्ड सुनाई है, बार्ड्स ने अपनी पार के बारे में मतलब अपनी क्लेम्स दिए हैं कि रोज ऐसा है, सुंदर है और इतना ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन जो लिली है वो इतना ब्यूटीफुल है. इस तरह से दो फैक्शंस हो गए, गुट बन गए हैं फ्लावर्स के, और हर कोई जो है एक रोज को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा जो है लिली को सपोर्ट कर रहा है. इनके बीच में क्वेरल शुरू हो गई है. गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड. अब वो कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसा रोज दो जो सुंदर हो, रोज की तरह ही स्वीट हो, और एक ऐसा दो जो बिल्कुल नोबल हो लिली की तरह. बट ऑफ वॉट कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चोज. अब जो क्यूपिड है वो चुनता है पहले कौन से कलर को? रोज रेड. फिर उसके बाद में देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड. और फिर वो कहता है कि नहीं लिली दे दो, फिर वो बोलता है कि नहीं दोनों दे दो. एंड फ्लोरा गेव द लोटस, रोज रेड डाइड एंड द लिली वाइट, द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज. और उसके बाद में जो वहां पे फ्लोरा है, जो गॉडेस है वेजिटेशन और फ्लावर्स की, वो उनको क्या देती हैं क्यूपिड को? वो देती हैं रोज जैसा लाल लोटस, और उसी के अंदर लिली वाइट जो कि वो डिमांड कर रहे थे, वो भी लोटस के अंदर ही दोनों ही क्वालिटीज मिल जाती हैं. और फिर वो इस तरीके से जो ये पूरा कंपटीशन चल रहा था उसको कौन जीत जाता है? लोटस जीत जाता है. द कूनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज. और यहाँ पे ये माना जाता है कि ये सबसे सुंदर फ्लावर है. सो बेसिकली ये जो पोम थी वो लोटस के ऊपर थी, और ये कहीं ना कहीं इसको सिंबॉलिकली हम देखें तो ये इंडियन कल्चर की भी एक तरीके से जीत है, यानी कि इंडियन कल्चर जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है, उसको माना जा रहा है लोटस के इक्वल, और जो बाकी के फ्लावर्स हैं लिली और रोज, उनको माना जा रहा है वेस्टर्न कल्चर से एसोसिएट करा जा रहा है, क्योंकि वो वेस्टर्न फ्लावर्स हैं. और दोनों में जीता कौन है? लोटस. तो लोटस जीता, तो लोटस के साथ में इंडियन कल्चर भी जीता, क्योंकि हमारी जो पोएट है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी इंडियन माइथोलॉजिकल चीजों से. इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इंडियन कल्चर का टच देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे गॉडेसेस का बारे में आ रहा है, देवी देवताओं के बारे में बात आ रही है, और किस तरीके से वो नोबल स्टेट वाला फ्लावर कौन सा है और स्वीट फ्लावर कौन सा है और क्वीनलीस्ट फ्लावर कौन सा है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने ये पोम कंप्लीट कर लिया है. प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट ऑफ ईच एंड एवरी पोम, क्योंकि ये क्वेश्चन उठ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जा सकता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोम द लोटस. या फिर आपसे पूछा जाता है
पूछा जा सकता है कि तोरू दत्त के बारे में पूछा जा सकता है, व्हेन शी डाइड और व्हेन शी वाज बोर्न, कब ये पैदा हुई थी या कब इनकी डेथ हुई थी, या ये किस तरह की पोएट रही हैं, इंडियन है या अमेरिकन है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बेसिकली इन्होंने कौन कौन सी, क्योंकि यहाँ पे आपके चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है कि इन्होंने रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत गीता पढ़ी हैं, तो इसके बारे में भी भगवता जो इन्होंने लिखा हुआ है वो भी पढ़ी है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स जो है वो पढ़ी थी। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक इनकी फैमिली से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके पिताजी जो थे वो कहाँ के रिचमैन थे, कलकत्ता के थे या किसी और हैदराबाद के थे, या कोई भी नाम दिया जा सकता है आपको, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद पोम के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है लोटस के अंदर कि एक स्मॉल पोम है, सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि ये पोम जो है वो डिवाइडेड है ऑक्टेव और सेसेट के अंदर, यानी कि पहली की 8 लाइनें जो है वो अलग हैं और फिर उसके बाद में 6 लाइंस जो है वो अलग तरीके से बताई गई हैं, उनका अलग वो दिया गया है, जबकि एंडिंग है, यानी कि जो अपना एंडिंग होती है उसकी अलग स्कीम है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। सो दैट्स इट, एंड प्लीज गो थ्रू द ग्लॉसरी पार्ट, बिकॉज ये पोम है और पोम के अंदर चीजें जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से मेंशन की जाती हैं। तो अगर आप पहले ग्लॉसरी पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि लव जो है वो ये क्यूपिड के लिए यूज किया गया है, जो रोमन माइथोलॉजी के अनुसार जो है भगवान होते हैं लव के। फ्लोरा यहाँ पर वेजिटेशन और फ्लावर्स की जो गॉडेस है उनके लिए बोला गया। इस तरह की चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी ग्लॉसरी के अंदर, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। सो दैट्स इट, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।